हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग बनाया जाए। तो अभी सब लोग उठ चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सब लोग अपने अपने काम में लग चुके हैं क्योंकि अब सबका हो गया है अपने अपने काम पे जाने का टाइम। तो यहाँ पे बन रहा है खाना, दाल और चावल, राजमा की दाल। हेलो एवरीवन जी, गुड मॉर्निंग। तो बाकी सब पता नहीं कहाँ है अभी। पापा नहाने गए हैं, मेरा भाई अभी चाय वगैरह पी रहा है। तो हम लोग वैसे खाना सुबह ही बना देते हैं क्योंकि दिन में लंच टाइम के लिए तो कोई भी नहीं होता है क्योंकि सब लोग चले जाते हैं। तो हम लोग खाना दाल चावल सुबह ही बना देते हैं। तो आज मौसम भी थोड़ा थोड़ा सा ख़राब है और शिमला में गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलिए मैं आपको पहले मौसम दिखा लेती हूँ कैसा है मौसम। तो जी ये देख सकते हैं आप लोग, हल्की हल्की सी धुंध पड़ी है आज, पता नहीं क्यों। धूप प्रॉपर नहीं है, पर धूप ना ही हो तभी बेहतर है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, भगवान क्या ही बताऊँ मैं आपको। सब लोग जा चुके हैं अपने अपने काम पे, पापा और लक्की, मेरा भाई मतलब मैं और मेरी दीदी आज रूम पे है। तो हम लोगों को तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज हमारी छुट्टी भी है और साथ में आज हम लोगों ने जाना है ऊपर मंदिर तक, जो हमारे यहाँ पे पास में मंदिर है। वहाँ पे 2-3 दिनों से भागवत लगा है, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वगैरह सुनाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज हम भी चले जाएं क्योंकि आज हमारी छुट्टी थी। तो फिर कल से तो हम लोगों को वैसे भी फिर मौका नहीं मिलेगा। 24 को तो फिर लास्ट है शायद भागवत का भी, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि आज ही चले जाते हैं वहाँ भी। और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया है। इससे पहले हम लोगों को फिर काम भी है थोड़ा बहुत क्लीनिंग में, तो पहले काम निपटाएंगे उसके बाद भी देखेंगे भागवत का। तो अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। तो जी मैं तो हो चुकी हूँ तैयार और मेरी बहन लगी अभी भी तैयार होने में। इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। अभी भी इसको पता नहीं है तैयार हुई है नहीं। हो गया तैयार शायद, जल्दी कर जल्दी। तो जब भी हम लोगों को कहीं जाना होता है ना, सबसे ज़्यादा लेट ये करती है क्योंकि अपने बालों से इतना ज़्यादा परेशान है ना, उस वजह से ये सबसे ज़्यादा लेट करती है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता किस तरह से बाल बनाऊँ ये वो। तो मैं इसको अभी बोलूँ जल्दी कर क्योंकि हम लोग फिर लेट हो जाएंगे, फिर टाइम से वापस भी आना होता है। तो अब देखते हैं, अगर ये जल्दी करेगी तो निकलते हैं, नहीं तो पता नहीं कब तक निकलेंगे। और मौसम भी ख़राब हो गया है बिल्कुल ही। अब सुबह तो फिर भी थोड़ा ठीक था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। निकलते निकलते हम लोगों को 1 बजने वाला है। तो अब चलते हैं, पहले करेंगे हम लोग काम जो हमें ऊपर काम है थोड़ा बाज़ार में, वो उसके बाद आएंगे मंदिर। इसने लास्ट मोमेंट में भी यही बाल बनाए हैं, शुरू से इसने यही बाल बनाए थे, इसी तरह से बाल बनाए थे और लास्ट में भी इसके यही बाल बने। पर पता नहीं ये करते क्या है फिर इन बालों को। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बेचारी बहुत मासूम है। मैं ही हूँ वो महागुंडी। धूप कभी आ रही धूप कभी जा रही धूप। मैं स्कैनर लगाऊंगी ना साइड में, उसमें आप सब डालना है 1-1 2-2 रुपए ताकि अपने बाल सीधे कर सके। तो चलो जी हम तो चलते हैं। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं खलीनी। तो अब अपना काम निपटाते हैं फटाफट से। हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, ये देख सकते हैं आप लोग, और लगता है भागवत सुनाना भी शुरू कर दिया है। तो अब चलते हम भी अंदर। किया गायत्री मैया ने मंत्र की दीक्षा दी, यक्षराज ने पात्र दिया और अन्नपूर्णा मैया ने उसमें भिक्षा डाली। जो कुछ भिक्षा में मिला वो वामन भगवान ने बृहस्पति जी को अर्पण किया। बोले गुरुदेव ये भिक्षा में प्राप्त हुआ। बृहस्पति जी ने कह दिया, बोले तुमसे इतने के लिए तुमसे तो बड़ी भिक्षा की याचना है मुझे। बोलो महाराज किसी यजमान का पता बताओ, बड़े यजमान का भी जाता हूँ और भिक्षा लेकर के आता हूँ। बृहस्पति जी ने कह दिया, बोलो वहां कच्छ में नर्मदा के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं तो उनके यहाँ जाओ। अब आप दर्शन कीजिए, 52 अंगुल के 52 भगवान है और छतरी पकड़ के कमंडल हाथ में लेकर के और नन्हे नन्हे चरणों से अनेक प्रदेशों का भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? बलि के यज्ञ के समीप।
जैसे बलि के यज्ञ के समीप पहुंचे तो वामन भगवान का इतना तेज है कि बलि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं साक्षात सूर्य नारायणी मेरी इस यज्ञ में तो नहीं पधारा। तम वामनम बटुम मोदमाना महर्षि, बाहर आया बलि। अब जैसे सामने से वामन को आते हुए देखा तो मन में बड़ा हर्ष उत्पन्न हो। बलि गया, चरणों को पकड़ लिया। बलि कहने लगा कि तो जी अभी हम लोग पहुंच रहे हैं मंदिर से वापस, और आप लोग देख सकते हैं सामान दोनों के बाद इतना सारा है। बंदरों की डर से ना दुपट्टों के नीचे डाल दिया हम लोगों ने। अभी कथा ख़त्म हुई तो फिर हम लोग अभी निकले हैं, और हल्की हल्की सी बारिश में शुरू हो गई। इससे पहले तो बहुत ज़ोर की बारिश लगी थी, पर अभी बारिश रुक गई है। हम भी लगभग पहुँच ही गए हैं अब। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पास क्या क्या है फिर अंदर जाके। हम लोग पहुँच चुके हैं रूम, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों को प्रसाद में क्या मिला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया है, और अभी लाइट भी चले गई है, थोड़ा दिखाना तो ये देखिए 2 केले, साथ में ये सब प्रसाद, जलेबी, माखन, मिश्री। ये सारा ना इसने मतलब इसके गोदी में गिरा था। मैं तो उस टाइम बाहर गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं आज कृष्ण जन्म हुआ, मतलब कि आज कान्हा जी ने दिया मुझे। हाँ, कान्हा जी ने दिया। आज कृष्ण जन्म वाली कथा सुनी हम लोगों ने। तो उसके बाद माखन मिश्री वगैरह बांटा, तो वही सब प्रसाद हम लोगों को भी मिला, और कथा सुन के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोगों को तो वैसे ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि यहाँ पे नज़दीक में ही भागवत कथा का आयोजन था, और हम लोगों ने कथा सुनी, तो हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस अब हम लोग भी होते हैं जल्दी जल्दी से फ्रेश। इसमें सबसे बड़ा स्कैम क्या था? स्कैम भी है। हाँ, तो क्या? जब हम अंदर गए हमने चप्पल खोली थी ना वहीं, हाँ, सही बात है। वहाँ हमने अपनी चप्पल खोली, और हम शायद कितने बजे 1 बजे पहुँच गए थे मंदिर। हमने चप्पल वहाँ खोली। 1 बजे तो यहाँ से गए ना, 2 बजे पहुँचे हम लोग। 2 बजे, हाँ ठीक है, 2 बजे पहुँचे। चप्पल हमने वहाँ खोली, उसके बाद हम बाहर नहीं निकले। हम निकले हैं 5 बजे बाहर। फिर उसके बाद हम चप्पल ढूंढते गए, लेकिन चप्पल कहीं भी नहीं मिल रही। मतलब हमने 15 से 20 मिनट चप्पल ढूंढने में लगा दिया। फिर हम लोगों ने सोच लिया कि अब हम लोग ऐसे ही नंगे पैसे वापस चलते हैं। फिर लास्ट में बोला आंटी ने कि अंदर शटर है ना वहाँ पे, कि वहाँ पे भी कुछ चप्पल रखी है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ देखी, तो उसके बाद हमें वो चप्पल मिली। कसम से आज तो वैसे मैंने सुबह ही सोच लिया था कि चप्पल गुम हो सकती है, पर गुम नहीं हुई, पर फिर भी हम लोगों को मिल गई। तो बस अब हम लोग होते हैं जल्दी जल्दी से फ्रेश। अब डिनर की तैयारी भी करनी है हम लोगों को, तो मिलते हैं आपको भी बाद में। तो जी हो गया है शाम का टाइम, और हम लोग भी लगे डिनर की तैयारी में। अभी मैं जा रही थी बालकनी देखने की मौसम कैसा है, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं थी। पर अभी वैसे बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम देख सकते हैं आप लोग, पूरे काले बादलों से छाया है, और सामने बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। आज तो वहाँ पे माता का मंदिर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इतना सुंदर माता का मंदिर है। तो ये देखिए मौसम पूरा ख़राब। आज तो मैंने ये जो छोटे मोटे गमले लगाए इसमें पानी भी नहीं डाला। तो बाकी मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही थी कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, डीएम कर रहे थे कि आप आजकल ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो मेरा आजकल ये है कि मैं शिमला आ गई हूँ, तो उस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ। आजकल गांव में तो मैं मतलब डेली कुछ ना कुछ बना ही देती थी। डेली ब्लॉगिंग करना मैंने शुरू कर दिया था, पर जैसे ही मैं शिमला आई हूँ उसके बाद मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं कुछ बनाऊँ। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ कुछ दिखाती रहूँ, जैसे आज का ब्लॉग भी हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर कुछ कंटेंट्स मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी। तो अब मैं भी जाती हूँ डिनर की तैयारी देखती हूँ, नहीं तो दीदी अकेले लगी है काम करने। दीदी लग चुकी है डिनर बनाने, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना रहा है आज। वैसे आज हम लोगों को भूख ही नहीं थी, क्योंकि मंदिर से भी हम लोग लेट आए, तो फिर उस टाइम हम लोगों ने थोड़ा बहुत खा लिया था, और अभी हम लोगों ने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का ही बनाते हैं। तो आज हम लोग बना रहे हैं परांठे, आलू के परांठे। तो ये देखिए आलू के परांठे बन रहे हैं, बना रही है दीदी परांठे, और साथ में बनाई हम लोगों ने चटनी, और यहाँ लगाया ताल मता।
जब भी कुछ काम करते हम लोग तारक मेहता तो लगाते हैं, फिर चाहे वो खाते टाइम हो या फिर कुछ काम करते टाइम। इस तरह से मनोरंजन भी हो जाता है और काम भी फटाफट से हो जाता है। तो जी अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे मुझे फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।